हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। आप सोच रहे हैं कि क्या वजह है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है या ये रिलेशनशिप रुक सा गया है। तो अगर ये सब आपके सवाल है, किसी ऐसे सिचुएशन में आप हैं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। King of Wands, King of Pentacles, Judgment in reverse, Ace of Wands, and Nine of Cups. Okay. So हमारे पास है जजमेंट रिवर्स में। ये वो पर्सन है जो अक्सर ही गलत फैसले लेता है और कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने एक बार फिर से वही किया है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब इनके लिए लाइफ में मटेरियल चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। वो चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं जो इन्हें एक तरीके से सिक्योर महसूस करवाएं। और उन्हें लगता है कि लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना वो रह नहीं सकते, जबकि प्रैक्टिकल चीज़ों पे उन्हें फोकस करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये पर्सन आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकली कमिटमेंट करने से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाएंगी फाइनेंशियली, और इसका मतलब होगा कि वो अपने पीस ऑफ माइंड को खो देंगे, लगातार स्ट्रगल करेंगे, या कोई हो सकता है जिसका सपोर्ट खोने का इन्हें डर हो। मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां इनके फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप वर्क करें। एंड आपके पर्सन को डर है कि उनसे मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट वो खो सकते हैं, या उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी अगर वो अपने फैसले लेते हैं। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा सोचता है और फिलहाल ये सिर्फ लव के बारे में नहीं सोच रहा है। उन्हें लगता है कि आगे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, वो उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनकी ज़िंदगी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी और वो लव को भी इंजॉय नहीं करेंगे। और इसीलिए ये पर्सन फिलहाल लव को प्रायोरिटी नहीं बना रहा है, और लव को प्रायोरिटी नहीं बनाने की वजह से ही ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी फ्रीडम अच्छी है और उन्हें इसमें किसी चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगी, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे, और वो रिलेशनशिप तो ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक अभी आप रिलेशनशिप में हैं तो ऐसे रिलेशनशिप वो कितने भी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप इस तरह के अप्रोच से कितने परेशान हैं। ओके, ये पर्सन ये भी नहीं सोच रहा है कि आपने कितना कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, एंड आप कितने लंबे समय से पेशेंस रखे हुए हैं। आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आपको ये लगा था कि ये हमेशा वर्क करेगा और वो आपके सोलमेट होंगे या आपके लाइफ पार्टनर होंगे। एंड इस सिचुएशन में ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स के साथ ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे वादे नहीं किए थे। अगर यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है तो चाहे ये सोच जो भी रहे हो, इन्होंने आपसे वादे ज़रूर किए होंगे कि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे, शादी करेंगे, सब कुछ परफेक्ट होगा। उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में रहना था और अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन एक्सक्यूजेस पर भरोसा करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक रेड फ्लैग तो है ही। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेट गो भी नहीं कर सकता। सो चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड उनका नज़रिया हो, वो फिर भी ये नहीं कहने वाले कि हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, ये दे पाऊंगी। एंड ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे उन्हें लव, वैलिडेशन और सपोर्ट मिलता है। सो ये इसे लूज नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि चाहे वो चूज जो भी करें, इससे सच नहीं बदलने वाला, वो सच जो वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप उनके लिए बने हैं और वो आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वो पर्सन है जो काफ़ी सोच समझ के फैसले लेता है। ओके, और इसी वजह से ये इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा डिले करते जा रहे हैं।
ओवर थिंक करना इनका काम है और वही ये फ़िलहाल कर रहे हैं। इसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, जैसा कि मैं देख रही हूँ। ओके, सो जजमेंट रिवर्स में है। ये पर्सन बार बार कमिटमेंट देकर तोड़ेगा। क्लियरली आपसे कुछ कहेंगे नहीं, बट अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। और 9 ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि जो ड्रीम ये दिखा रहे हैं वो ड्रीम ये पूरा करना चाहते हैं, बट इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन ड्रीम्स को पूरा करें। सो एक्सक्यूजेस 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 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। द हierophant, Queen of Swords, the Star, 7 of Wands, and 3 of Cups. Okay. So the Hierophant के साथ उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच वो कनेक्शन है जो तोड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज ये एक सोल के लेवल पे एनर्जेटिक कनेक्शन के बारे में है। ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को वो देख रहे हैं, तो कभी कभी ये बहुत जजमेंटल हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उन्हें पुश कर रहे हैं कुछ ऐसा करने के लिए जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। सो इट्स लाइक पहले वो आपसे प्रॉमिसेस कर रहे थे आपका भरोसा जीतने के लिए, और अब जब आप उस प्रॉमिस को पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कहेगा, आपको ब्लेम कर सकता है कि आप उन्हें पुश कर रहे हैं, आप एक अनकंडीशनल लवर नहीं हैं, आप उन्हें स्पेस नहीं दे रहे, आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये पर्सन कहने की कोशिश करेगा ताकि आप इस पर ट्रस्ट करें और आपको लगे कि जो भी हो रहा है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या हो चुका है ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का घर है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आप अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़िए। आपको जो सही लगता है वही आप चूज़ कीजिए, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को प्रोटेक्टेड रखें। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये पर्सन किसी भी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहा, बिकॉज उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप तो आते जाते रहते हैं और कभी भी वो आपको परमानेंटली लूज नहीं कर सकते। सो ये एक टॉक्सिक नज़रिया है चीज़ों को देखने का। द स्टार का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप उनका गोल है, उन्हें आपके जैसा लवर चाहिए, बट देन एट द सेम टाइम इस लवर को जो चाहिए वो ऑफर नहीं करना चाहते, बिकॉज उन्हें लगता है कि लव तो एनीवेज उन्हें मिलता ही रहेगा। और उन्हें कहीं ना कहीं ये बिलीव हो गया है कि ये लव वो रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, उन्हें लगता है कि ये लव कुछ ऐसा नहीं है जिसे वो रिप्लेस नहीं कर सकते, और इसी वजह से ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है। हर चीज़ को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डेथ। सो डेथ का कार्ड कह रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत स्टैग्नेंट हो गया है। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई लाइफ नहीं बची है, आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन से दूर जाना ज़रूरी है, और आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ दोबारा होगी। इस पर्सन की टॉक्सिक एनर्जी ने आपको इतना अफेक्ट कर दिया है कि आप डिसअपॉइंटेड है, हार्ट ब्रोकन है, और आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके लाइफ में सही तरीके से होगी ही नहीं। आपको वो लवर नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, आपको वैसा प्यार नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। बट ये इस पर्सन की संगत का असर है। एक बार आप इनसे दूर हुए तो आप देखेंगे कि आपके सोल के अंदर कितनी पावर है वो सब कुछ अट्रैक्ट करने की जो आपको चाहिए। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।